हेलो एवरीवन, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलेंगे और उसके बेसिक को समझेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 में है जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सब डिवीज़न ऑफ इंटरवल्स। तो देखिए, हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्या सीखा था। हमने सीखा था कि अगर आपके पास एक डाटा गिवन है, एक टेबल गिवन है और उस टेबल में से आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जैसे कि आपके पास टेबल है, आपको एक्स की वैल्यूज़ गिवन है 15, 20, 25, 30, 35 और आपको जो वाई की वैल्यूज़ गिवन है वो मान लेते हैं 21.51, 22.47, 23.52 और 24.65 और 25.89। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है वैसे। और आपको कहा गया है कि आपको एफ ऑफ 17 की वैल्यू निकालनी है। किसकी? एफ ऑफ 17 की। ठीक है, तो आप कैसे निकालते थे? आप न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला लगाते थे, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो। वो तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते थे ना कि कहाँ बैकवर्ड लगेगा कहाँ फॉरवर्ड लगेगा, तो आप वो फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, वहाँ आप ये वो वाला फॉर्मूला क्यों लगाते थे? तो क्योंकि आपको सिर्फ ए की वैल्यू पूछी गई है, एफ ऑफ 17 की। ठीक है, एफ ऑफ 17 का क्या मतलब होता था कि जब आपकी एक्स की वैल्यू 17 है तब आपकी वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी 17 यहाँ कहीं आ रही है, 15 और 20 के बीच में ही आएगी ना कहीं 17। ठीक है, तो 17 के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वाई की वैल्यू क्या है? वही आपके एफ ऑफ 17 होता है। ठीक है ना, क्योंकि वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स ही होता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये 21.51 आया है ये किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ 15 की वैल्यू है। 22.47 आया है, ये किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ 20 की वैल्यू है। क्योंकि जब एक्स की वैल्यू 15 है तब ये वैल्यू आई है वाई की। ये तो आपको पता ही होगा ना। इस तरह आपको जो 17 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ 17 फाइंड आउट करना है, तो उसका मतलब ये होगा कि जब आपकी एक्स की वैल्यू 17 है तब आपकी वाई की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो आप करते थे न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन की हेल्प से या फिर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की हेल्प से। ठीक है, बट इस एक्सरसाइज में आपको ना एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जाएगा। जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल में कहा गया है कि आपको 16 से लेकर 19 तक, ठीक है, 16 से लेकर 19 तक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मतलब कि जब x की वैल्यू 16, 17, 18, 19 होगी ना तब आपको उनके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ 16, एफ ऑफ 17, एफ ऑफ 18, एफ ऑफ 19 तक आपको फाइंड आउट वैल्यूज को करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या आप न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला लगा सकते हो? लगा सकते हो। ठीक है, बट आपको वो फॉर्मूला बहुत बारी लगाना पड़ेगा। आपको पहले एफ ऑफ 16 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आपको एफ ऑफ 17 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आप एफ ऑफ 18 के लिए अलग से फॉर्मूला लगाओगे न्यूटन का ही, फिर एफ ऑफ 19 के लिए भी आप फॉर्मूला लगाओगे। तो इतनी बारी आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशंस कितनी ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। आपको पेपर में इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप इतने सारा मतलब कि इतनी बारी आप फॉर्मूला लगा सको। तो इसके लिए आपके पास क्या आता है? टॉपिक सब डिवीज़न ऑफ इंटरवल। इस टॉपिक में जो आप सीखोगे उसकी हेल्प से आप बहुत सारी मतलब वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ निकालने के लिए कही गई हैं तो। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बेसिक समझेंगे कि कौन से फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो इन वैल्यूज़ को। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो कैसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो हम मान लेते हैं क्या होंगी? y5 का मतलब एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 को हम y5 भी लिख सकते हैं, y के पैर में 5, y10, y15, y20 और y25। ठीक है, मान लीजिए आपको ना कहा गया है कि आप 5 से लेकर 10 के बीच में जो वैल्यूज़ आ रही हैं मतलब कि 6, 7, 8, 9, ठीक है, इनके लिए आप y की वैल्यूज़ को निकाल लो। मतलब कि आप y6 की वैल्यू निकाल लो, y7 की वैल्यू निकाल लो, y8 की वैल्यू निकाल लो और y9 की वैल्यू निकाल लो। 6, 7, 8, 9 की वैल्यू निकाल लो। मतलब कि जब x की वैल्यू 6, 7, 8, 9 है तब आप y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ना इस
जो जो आपको ये डाटा गिवन है, जो आपको ये इंटरवल्स गिवन है ना, इन इंटरवल्स के अंदर जो सब इंटरवल्स हैं उनके लिए अलग से टेबल बना लो। जैसे कि आपको 6, 7, 8, 9 के लिए वैल्यूज़ निकालनी है ना, ठीक है, मतलब 5 और 10 के बीच में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनके लिए आपको वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप एक सब इंटरवल बना लो, जैसे कि 5, मतलब कि एक्स की वैल्यूज़ अब आपके पास है 5, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है। और इनके कोरस्पॉन्डिंग आपकी वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी, y5, y6, y7, y8, y9, ये हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, इनके बीच में जो वैल्यूज़ थी ना उनका हमने अलग से सब इंटरवल्स बना ली उनकी, ठीक है, ये बना ली। अब देखिए जो आपकी ये फर्स्ट वैल्यू है ना 5, इसको हम मान लेते हैं ए है। फर्स्ट वैल्यू 5 क्या है, ए है। तो ये जो वैल्यू होगी ये भी तो ए ही है, क्योंकि ये 5 ए है तो हमने 5 से तो स्टार्ट किया आगे, ठीक है। बस 5 और 10 के बीच वाली टर्म्स भी हमने लिख ली हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इस टेबल के लिए एच मानूँ, इस टेबल के लिए जो आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है ना, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग वो क्या है, कैपिटल एच है, ठीक है। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या होता है, एक्स की वैल्यूज़ में कितने का डिफरेंस है, ठीक है। 5 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 10 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 5 का डिफरेंस है ना, तो इसलिए इस केस में आपकी कैपिटल एच क्या है, 5 है। कैपिटल एच क्या है, 5 है, ठीक है। और यहाँ आप देखो इस टेबल के लिए हम मान लेते हैं कि जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है ना वो छोटा एच है, उसको हम छोटे एच का नाम दे देते हैं, ठीक है। और वो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यूज़ में देखिए कितने कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है ना, 5, 6, 7, 8 एक का डिफरेंस है। तो यहाँ एच की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसमें जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है इससे 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है इससे क्या है, 5 गुना ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस एच को, इस कैपिटल एच को ऐसे लिख दें, कैपिटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू स्मॉल एच, 5 इंटू स्मॉल एच, क्योंकि जो कैपिटल एच है वो इस छोटे एच से 5 गुना ज़्यादा है। तो हम मतलब कि छोटे एच को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कैपिटल एच ही आएगा ना, तो वो लिख दिया, ठीक है। ये मैंने रिलेशन बता दिया कैपिटल एच और स्मॉल एच के बीच में, ठीक है, ये रिलेशन है। अगर मैं जनरल में बात करूं, 5 की जगह मैंने n लिख दिया, कोई जनरल में नंबर मान लिया, ठीक है, जनरल में लिख दिया n, तो इसका मतलब कैपिटल एच और स्मॉल एच में क्या रिलेशन है, h इज इक्वल्स टू एन इंटू एच, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, a प्लस एच होगा, ठीक है ना। इस टेबल के लिए तो हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h मानना है ना। ये क्या होगा, a प्लस 2h होगा, ये क्या होगा, a प्लस 3h होगा, है ना। और ये क्या होगा, a प्लस 4h होगा, ठीक है। और जब मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग देखूँ, अगर ये a है तो ये a प्लस कैपिटल एच होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कैपिटल एच मानना है और एच की वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो 1 को हमने छोटे छोटे एच से लिख दिया और 5 के डिफरेंस को हमने कैपिटल एच से लिख दिया। तो a प्लस कैपिटल एच, ए प्लस कैपिटल एच, सॉरी ए प्लस कैपिटल एच, ये a प्लस 2h, ए प्लस 3h और ये a प्लस 4h, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इस टेबल की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये a है और ये भी वैल्यू हमने a ही मानी है क्योंकि ये दोनों a ही हैं, ये है तो ये भी a है, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू a है, ऐसे, है ना। अब देखिए अब मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, कैपिटल एच ऐड कर देता हूँ, a प्लस एच के इक्वल ही होगा, है ना। अब h की वैल्यू क्या है, h और छोटे h में क्या रिलेशन है, NH, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस एच इज इक्वल्स टू a प्लस एन एच। यहाँ h की जगह मैंने क्या लिख दिया, a प्लस एन एच लिख दिया, ठीक है। ये आपको नहीं करके दिखाना है इज इक्वल्स टू a प्लस एच इज इक्वल्स टू a प्लस एच, ये तो वैसे मैंने आपको बताया ताकि आप ये समझ सको कि ये दोनों इक्वल कैसे आए हैं, ठीक है। क्योंकि h और छोटे h में रिलेशन है h इज इक्वल टू एन एच, तो a प्लस एच को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a प्लस एन एच के इक्वल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि h और एन एच तो सेम ही है। अब देखिए अगर आपकी x की वैल्यू सेम है, ठीक है, ये कोई x की वैल्यू है ना, मतलब कि जब आप इस टेबल में देखिए तो इस टेबल में x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, ऐसी वैल्यूज़ हैं x की, है ना। तो इसमें से एक a प्लस एच आ गई। सिमिलरली इस टेबल में देखिए तो एक आपके h की वैल्यूज़ क्या हैं, x की वैल्यूज़ क्या हैं, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, ऐसे ही कोई जनरल वैल्यू होगी इसमें a प्लस एन एच, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर x की दो वैल्यूज़ सेम है,
अगर x की दो वैल्यू सेम है तो उनकी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आएंगी वो भी सेम होंगी, ठीक है। मतलब कि a प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एन एच है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच के इक्वल होगा, है ना, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई ए प्लस एच इज इक्वल्स टू वाई ए प्लस एन एच, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आपने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा हुआ है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या हो उसके पास, अगर आप कैपिटल ई को किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाते हो, जैसे कि एफ ऑफ एक्स के ऊपर आपने ऑपरेट करवाया, तो ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है ना। अगर आप ई की पावर एन कर दो और एफ ऑफ एक्स कर दो तो ये किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस एन इंटू एच, ठीक है। जो पावर में होता है वो एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अब देखिए, यहाँ एच कैपिटल है, यहाँ छोटा एच है। ये छोटा एच क्या बता रहा है कि जो ये वाई वाली वैल्यू है ना, एफ ऑफ ए प्लस एन एच की जो ये पूरी वैल्यू है ये इस टेबल के लिए है, और जो ये वाई ए प्लस एच है या फिर एफ ऑफ ए प्लस एच के लिए जो ये वैल्यू है ना, ये इस टेबल के लिए है, ठीक है। तो इन दोनों टेबल्स के लिए जो आपके शिफ्ट ऑपरेटर आप यूज़ करोगे वो भी अलग अलग होंगे, है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो इसके लिए जो शिफ्ट ऑपरेटर हमने यूज़ करा वो कैपिटल ई यूज़ करा, कैपिटल ई इसका शिफ्ट ऑपरेटर है, और इस टेबल के लिए जो शिफ्ट ऑपरेटर आपके लिए होगा वो छोटा ई होगा, ठीक है। मतलब कि जब आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कैपिटल एच है तब आपने ये वाला ऑपरेटर यूज़ करना है, ठीक है। और जब आप सब इंटरवल टेबल की बात करोगे, इनके सब इंटरवल्स लोगे और उनकी इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग छोटा छोटा एच है, तब आपने छोटा ई शिफ्ट ऑपरेटर लेना है, ठीक है। तो ये क्या था, वाई ए प्लस एच है, वाई के पैर में ए प्लस एच, और कैपिटल एच है मतलब कि इस टेबल के लिए, और इस टेबल के लिए शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, कैपिटल ई है। तो इसको मैं कैपिटल ई लिख दूँ, कैपिटल ई और वाई ए लिख देता हूँ, कैपिटल ई वाई ए, क्योंकि ई एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच को भी हम मतलब कि उल्टा भी लिख सकते हैं, ई एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या था, वाई ऑफ ए प्लस एच, वाई ऑफ ए प्लस एच का क्या मतलब है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, ई वाई ऑफ ए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बस एक्स की जगह ए आ चुका है, एक्स की जगह क्या आ चुका है, यहाँ ए आ चुका है, इसलिए ई की पावर वाई ए इज इक्वल्स टू, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हम शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा यूज़ करेंगे, छोटा वाला, क्योंकि यहाँ छोटा एच है, इसका मतलब हम सब इंटरवल का जो हमने टेबल बनाया है उसका शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो छोटा है और इसकी पावर क्या आ जाएगी, एन इंटू वाई ए, ठीक है, क्योंकि जो एच के साथ मल्टीप्लाई होता है वो पावर में आ जाता है। यहाँ पे देखिए ई की पावर एन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच के इक्वल है, मतलब कि जो ये पावर थी एन के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, मतलब कि जो एच के साथ जो पावर मल्टीप्लाई हो रही होगी, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो ई के पावर में आ जाएगा, है ना, एन। सिमिलरली यहाँ ए प्लस एन एच है, ए किसकी जगह पे है, एक्स की जगह पे है, ठीक है, और एच के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई की पावर में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। छोटा ई इसलिए लिया क्योंकि ये शिफ्ट ऑपरेटर है इसके लिए, जब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमने छोटा एच लिया है तो, ठीक है। अब देखिए वाई ए से वाई ए कट गया तो ई किसके इक्वल आ गया, ई की पावर एन के इक्वल आ गया। अब आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने रिलेशंस पढ़े थे, डिफरेंट ऑपरेटर्स के बीच में आपने रिलेशन पढ़े थे, ई ये वाला डेल्टा और इस डेल्टा के बीच में हमने रिलेशंस पढ़े थे। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था, ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा होता है, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस डेल्टा के इक्वल होता है। तो यहाँ ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस डेल्टा, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, इज इक्वल टू, ये भी तो एक शिफ्ट ऑपरेटर है, ई छोटा ही है चाहे, पर है तो शिफ्ट ऑपरेटर ही ना इस टेबल के लिए। बट हम यहाँ 1 प्लस डेल्टा तो लिख नहीं सकते ई को, क्योंकि ये किसी दूसरे टेबल के लिए शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। जब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग छोटा एच है ना, छोटा एच है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, तब ये ई शिफ्ट ऑपरेटर हमने मानना है, ठीक है। तो डेल्टा भी हम छोटे एच के लिए कुछ और मानेंगे, तो वो डेल्टा हम मान लेते हैं ये छोटा वाला डेल्टा, ये वाला डेल्टा, इस डेल्टा को मान लेते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस डेल्टा रेज टू पावर एन। ये भी डेल्टा का मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ही है, और इसका मतलब भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ही है। बस ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तब लिया है जब हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग छोटा एच लिया, मतलब इस टेबल के लिए, ठीक है। और ये हमने डेल्टा तब लिया है जब हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इस बड़े टेबल के लिए, मतलब कि सब इंटरवल के लिए नहीं लिया, जो मेन टेबल है उसके लिए हमने लिया है ये डेल्टा, ठीक है। तो 1 प्लस डेल्टा किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस डेल्टा रेज टू पावर एन के इक्वल आ गया। और यही रिलेशन है जो आपको क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। अब ये क्वेश्चंस के अंदर हम यूज़ कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये वाला डेल्टा की पावर 1/n। ठीक है, ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, और 1 प्लस डेल्टा का मतलब शिफ्ट ऑपरेटर ही होता है। क्या होता है? शिफ्ट ऑपरेटर ही होता है। ठीक है, अब देखिए ये शिफ्ट ऑपरेटर है ना, अगर आप शिफ्ट ऑपरेटर इसकी हेल्प से अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, किसकी? आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 6, 7, 8, 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। f(6), f(7), f(8), f(9) या y6, y7, y9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है इस y5 के ऊपर अप्लाई कर दो। शिफ्ट ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई कर दो? y5 के ऊपर। y5 के ऊपर हम शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो e की पावर y5 कर दिया, सॉरी e को ऑपरेट करवा दिया y5 के ऊपर। तो ये किसके इक्वल आएगा? 5 प्लस h के इक्वल। शिफ्ट ऑपरेटर का काम तो यही है ना, ई f(x) इक्वल टू f(x) प्लस h। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ आपके 5 है वहाँ 5 प्लस h आ जाएगा, है ना। ये शिफ्ट ऑपरेटर आपने अप्लाई कर दिया। और शिफ्ट ऑपरेटर ये किसके लिए था? इस टेबल के लिए था। और यहाँ h की वैल्यू हमारी क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो मतलब कि ये किसके इक्वल आ जाएगा? y6 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप इस टर्म को सॉल्व कर देते हो, इस टर्म को सॉल्व कर देते हो तो आपके पास y6 नहीं निकल आएगा। और ये टर्म कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? ई को आप 1 प्लस डेल्टा लिख दो। ई को क्या लिख दो? 1 प्लस डेल्टा और इंटू में y5, तो आपके पास क्या आ जाएगा? y6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप ई की पावर यहाँ 2 कर देते हो, ई की पावर क्या कर दो? 2 कर दो। ठीक है, इसका मतलब y5 के ऊपर आप अब 2 बार ही ऑपरेट करवाओगे। किसको? ई को, है ना। ई को 2 बार ही ऑपरेट करवाओगे तो जो पावर में होता है ई की वो एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 5 + 2h हो जाएगा, 5 + 2h हो जाएगा। ठीक है, और एच की वैल्यू क्या है? वो तो 1 नहीं है ना, तो 5 + 2 क्या हो गया? 7 हो गया। तो ऐसे आपकी y7 वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर आप ई की पावर स्क्वायर कर देते हो, ई की पावर स्क्वायर करने का क्या मतलब है? 1 प्लस डेल्टा की पावर का स्क्वायर कर देना। तो 1 प्लस डेल्टा की पावर अगर आप स्क्वायर कर देते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो पहली टर्म से, जो आपकी इस छोटे जो आपने टेबल बनाया था, जो सब इंटरवल वाला टेबल बनाया था, उसकी फर्स्ट वैल्यू मतलब कि जो आपको नोन है y5 उससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? y7 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 1 प्लस डेल्टा की पावर 3 कर दोगे तो अगली वैल्यू आ जाएगी y8 आ जाएगी। ऐसे 1 प्लस डेल्टा 4 कर दोगे इंटू 5 इंटू y5 तो आपकी y9 आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कैसे करेंगे।